और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative UN, and a UN fit for purpose in the contemporary era is essential. Let us therefore send out a clear message from this UNGA session. We are determined not to be left behind. By coming together, sharing experiences, pooling resources, and strengthening our resolve, we can change the world for the better. I thank you, Madam President. I thank the Minister for External Affairs of India. पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से खतरा बना हुआ है, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे युद्ध की भी बात की और कहा कि तीसरे साल में ये युद्ध पहुंच चुका है। गाजा में भी जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसका जिक्र विदेश मंत्री ने किया और कहा कि इस वक्त दुनिया की शांति और समृद्धि खतरे में बनी हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जो इस वक्त अशांति का माहौल बना हुआ है, कई मोर्चों पर युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, उसका जिक्र विदेश मंत्री ने किया। साथ ही आतंकवाद का भी जिक्र किया कि कैसे आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। यूएनजीए से भारत ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा भी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन को संबोधित करते हुए बड़ी बात जो उन्होंने अपने संबोधन में कही है, उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ लेकर गए और कहा कि इस वक्त ऐसा माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है क्योंकि कई मोर्चों पर इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति है। यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि तीसरा साल हो गया है, लेकिन अभी तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। और साथ ही पाकिस्तान को भी भारत ने जवाब दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।